अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए वसी तर इंतजामात, 30,000 पुलिस एहलकार मुतय्यन। मसाजिद व दरगाहों को ढक दिया गया, बार्स रहेंगे बंद। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर अमित शाह आएंगे हैदराबाद। मौजम जाई मार्केट पर गणेश जुलूस का करेंगे खैर मकदम, दौरा शेड्यूल को खतयत। केसीआर के खिलाफ साजिश में रेवंत नहीं, मोदी और चंद्रबाबू असल किरदार। कविता की लिलीपुट लीडर वाली तनकीद पर ही BRS कायद जगदीश रेड्डी का जवाब विवाद। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज। साबिक MP रंजीत रेड्डी और नवीन यादव कांग्रेस टिकट के लिए कोशा। BRS में भी कई दावेदार। नशे में धुत सरकारी स्कूल का टीचर नशे में पहुंचा स्कूल, फर्श पर ही सो गया। तेलंगाना के आसिफाबाद में वाकया, गांव की अवाम बरहम, तहकीकात के बाद टीचर मुअत्तल। अब खबरें तफसील से। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस को पुरअमन और पुरसुकून बनाने के लिए सिटी पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। सिटी पुलिस की जानिब से गणेश जुलूस की निगरानी के लिए जुमला 30,000 पुलिस एहलकारों को मुतय्यन किया जा रहा है। गणेश जुलूस के रास्तों पर पुलिस की भारी जमयत को मुतय्यन किया जाएगा और ड्रोन से भी निगरानी रखी जाएगी। इसके अलावा सिटी पुलिस ने गणेश जुलूस के रास्ते में आने वाले मसाजिद, दरगाहों और दीगर मजहबी मुकामात को सफेद पर्दों से ढक दिया है और वहां पुलिस दस्ते मुतय्यन किए जा रहे हैं। इसके अलावा कमांड कंट्रोल से भी CC कैमरों की मदद से जुलूस पर काफी नजर रखी जाएगी। हैदराबाद, साबिराबाद और रच्चाकुंडा कमिश्नरेट में पुलिस फोर्स के बाहमी इश्तराक को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि गणेश जुलूस पुरसुकून और पुरअमन तौर पर इख्तिताम पजीर हो सके। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में 6 सितंबर को मरकजी गणेश जुलूस में शिरकत करेंगे। रियासती BJP की जानिब से अमित शाह के प्रोग्राम को खतयत दे दी गई है। अमित शाह दोपहर 1:10 पर हैदराबाद पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से वो ITC काकतिया होटल जाएंगे, जहां वो रियासती BJP कायदीन से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही रियासत की ताज़ा सूरत हाल और मुजव्विज़ा मजालिस मुकामी इंतखाबात के लिए पार्टी की तैयारियों पर तबादले ख्याल किया जाएगा। रियासत में पार्टी को मुस्तहकम करने पर भी गौर किया जाएगा। इसके बाद अमित शाह गणेश उत्सव समिति की जानिब से मुनाक़द की जाने वाली तस्वीरी नुमाइश का भी मुआयना करेंगे। वो सुचित्रा सीमा बल की 28वीं बटालियन के हेडक्वार्टर का ऑनलाइन संग बुनियाद रखेंगे। फिर वजीर दाखिला मौजम जाही मार्केट पर गणेश निमज्जन जुलूस में पहुंचेंगे और जुलूस के शुरका से खिताब करेंगे। रियासती BJP और सिटी पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी के वसी तर इंतजाम किए जा रहे हैं। गणेश जुलूस के लिए पुलिस की जानिब से 30,000 एहलकारों और अमले को मुतय्यन किया जा रहा है। शहर में गणेश विसर्जन जुलूस के पुरअमन और कामयाब इनेकाद को यकीनी बनाने सिटी पुलिस की जानिब से मौसर इंतजामात किए जा रहे हैं। सिटी पुलिस कमिश्नर मिस्टर CV आनंद मुसलसल इजलास मुनाक़द करते हुए अहदेदारों को हर मुमकिन इंतजामात की हिदायत दे रहे हैं और उनके साथ इजलास भी मुनाक़द कर रहे हैं। कमिश्नर पुलिस ने गणेश उत्सव समिति के कायदीन के साथ एक इजलास मुनाक़द करते हुए गणेश विसर्जन जुलूस के इंतजामात का जायजा लिया। इस मौके पर गणेश उत्सव समिति के सदर रघु रेड्डी और दूसरे मौजूद थे। इलावा अजीज साबिराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नरान पुलिस के अलावा मुख्तलिफ गणेश मंडपों के ऑर्गेनाइजर्स ने भी इजलास में शिरकत की। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने विसर्जन जुलूस के लिए मौसर और मुकम्मल इंतजामात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हर जोन में मुकामी सूरत हाल के मुताबिक इक़दाम किए जाएं। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो सिक्योरिटी बंदोबस्त में किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं करेंगे। बल्दी हुकाम को भी उन्होंने बर वक्त सफाई इक़दाम करने की हिदायत दी और ऑर्गेनाइजर्स को मशवरा दिया कि वो जुलूस के दौरान मूर्तियों ऊंचाई का ख्याल रखें ताकि बरक़ी शौक लगने के वाक़यात पेश न आएं। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के पेश नजर
पुलिस ने सख्त हिदायत जारी की हैं। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने ऐलान किया कि शहर और सिकंदराबाद में शराब की दुकानें, ताड़ी शॉप्स और रेस्टोरेंट से मुंसलिक बार्स 36 घंटों के लिए बंद रहेंगे। ये पाबंदी 6 सितंबर की सुबह 6 बजे से नाफिज होगी और 7 सितंबर की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। अलबत्ता स्टार होटल और रजिस्टर्ड क्लबों में कायम बार्स इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं। पुलिस की जानिब से वाज़ेह किया गया है कि इन इक़दामात का मकसद जुलूस के दौरान अमन व अमान बरकरार रखना है। इस सिलसिले में शहर भर में भारी पुलिस फोर्स के साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात किया गया है। बड़े मंदिरों और मसाजिद समेत अहम मजहबी मुकामात पर खुसूसी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। कमिश्नर पुलिस ने हिदायत दी है कि किसी भी तरह के जुराइम, चोरी, जेब तराशी, ईव टीचिंग और चेन स्नैचिंग के वाक़यात को रोकने के लिए सख्त निगरानी रखी जाए। उन्होंने आवाम से भी अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करें ताकि त्योहार पुरअमन तरीके से मुकम्मल हो सके। भदादी खम्मम जिले के चंद्रोगुड़ा मंडल में इंदिरा हाउसिंग स्कीम के तहत तैयार शुदा मकानात की तकरीब बुध के रोज मुनाक़द हुई। इस तकरीब में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की और मुस्तफ़ीदीन के दरमियान खुशी के लम्हात बांटे। इस गाँव में कुल 312 मकानात मंजूर होने थे, जिनमें से अब तक 70 से ज़्यादा मुकम्मल होकर अवाम के हवाले किए जा चुके हैं। वज़ीर आला की आमद पर गांव में त्योहार जैसा माहौल देखा गया और मुकामी अवाम ने पुरतपाक खैर मकदम किया। इस मौके पर वज़ीर बराए रेवेन्यू, हाउसिंग व इत्तलात पी श्रीनिवास रेड्डी, वज़ीर वी श्रीहरि, खम्मम के रुकने पार्लियामेंट रघुराम रेड्डी समेत कई कायदीन भी वज़ीर आला के हमरा मौजूद थे। साबिक वजीर व बीआरएस के सीनियर कायद जी जगदीश रेड्डी ने बरसरे इख्तिदार कांग्रेस और कौमी सियासत पर बड़ा बयान दिया है। हाल ही में बीआरएस के साबिक रुकने कानून साज कौंसिल के कविता ने इन्हें लिलीपुट लीडर करार दिया था, जिस पर जवाब देते हुए जगदीश रेड्डी ने कहा कि केसीआर के खिलाफ जो साजिश रची जा रही है वो सिर्फ रेवंत रेड्डी की खेल नहीं बल्कि इसके पीछे असल किरदार वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और चंद्रबाबू नायडू। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मोदी को खौफ है कि वो केसीआर की सियासत सिर्फ तेलंगाना तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि दिल्ली तक पहुंच सकती है। जगदीश रेड्डी ने ये बात बीआरएस सरबराह के फार्म हाउस में कारकुनों से खिताब करते हुए कही। రాష్ట్రానికి కాదు మీకు ఇంకో విషయం కూడా చెప్పాలి। ఇవాళ జరుగుతున్న కుట్ర కేసీఆర్ పైన జరుగుతున్న కుట్ర కేవలం ఈ రేవంత్ అన్నట్టుడికి ఇంత తోడు చేస్తే కాదు, దాని వెనకాల తప్పకుండా చంద్రబాబు మోడీ ఇద్దరు కూడా ఉన్నారు। కేసీఆర్ మళ్ళీ లేవడం అంటూ జరిగితే తెలంగాణతోనే ఆగడు, తప్పకుండా ఢిల్లీ దానికి వస్తాడు అన్న భయం మోడీలో ఉంది। దాని కొరకే ఇవాళ ఇన్ని ప్రయత్నాలు చేసి ఎక్కడో ఒక దాంట్లో ఇరికియాలి, కేసీఆర్ని మానసికంగా దెబ్బ కొట్టాలన్న ఒక చిల్లర ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। కానీ కేసీఆర్ వీళ్ళందరూ చూసి 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 వచ్చినవాడే। వీళ్ళందరినీ తిప్పికొట్టగలిగిన శక్తి సామర్థ్యాలు కేసీఆర్కు ఉన్నాయి। తప్పకుండా ఈ రాష్ట్రానికి ఏం చేసిండో 10 ఏళ్ళు దేశానికి కూడా అందించడానికి కావాల్సిన సేవలు అందించే శక్తి కేసీఆర్కు ఉంది। తప్పకుండా మళ్ళీ మళ్ళీ కేసీఆర్ తిరిగి వస్తారు। రాష్ట్రంతో పాటు దేశాన్ని కూడా మన పద్ధతుల్లో ముందుకు తీసుకుపోతారు। దాంట్లో మనం అందరం కూడా భాగస్వామ్యం కావాలని, మీరు కూడా భాగస్వామ్యం కావడానికి వచ్చినందుకు మీ అందరికీ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు। జై తెలంగాణ, జై కేసీఆర్। शहर में जुबली हिल्स असेंबली हल्के के लिए इंतखाबी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं, जहां इलेक्शन कमीशन की जानिब से फेरिस्त राय दहिंदगान पर नजरसानी का काम शुरू कर दिया गया है। वहीं पार्टी टिकट्स हासिल करने दावेदारों की सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। कांग्रेस में मोहम्मद अजहरुद्दीन को एमएलसी बनाए जाने के बाद वो अमलन पार्टी टिकट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। ऐसे में साबिक रुकने पार्लियामेंट जी रंजीत रेड्डी और सीनियर लीडर नवीन यादव कांग्रेस टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कायदीन का कहना है कि इस हल्के से किसी मुकामी शख्स को उम्मीदवार बनाया जा सकता है और ऐसे में रंजीत रेड्डी ताकतवर दावेदार हो सकते हैं। कांग्रेस के कुछ और कायदीन भी पार्टी टिकट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बीआरएस ने भी हालात का जायजा लेना शुरू कर दिया है और किसी ताकतवर उम्मीदवार को मैदान में उतारने की हिकमत अमली तैयार की जा रही है।
रियासत में यूरिया की किल्लत का मसला अब किसानों के एहतजाज की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। किसानों का इल्जाम है कि हुकूमत इन्हें यूरिया फराहम करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है और किसान बिरादरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। रियासत के कई अजला में किसानों को तवील कतारों में कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। इसके बावजूद इन्हें दरकार मकदार में और बर वक्त यूरिया हासिल नहीं हो पा रहा है। मुख्तलिफ मुकामात पर किसानों की जानिब से एहतजाज भी किया जा रहा है। आज किसानों ने हसनाबाद में रियासती वजीर पूनम प्रभाकर के कैंप ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की और फौरी यूरिया की किल्लत को दूर करने का मुतालबा किया। किसानों ने कैंप ऑफिस के बाहर जबरदस्त एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। उन्होंने माली नुकसानात पर किसानों की नकद इमदाद करने का भी रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। कल एम रॉयल डीच एयरलाइंस ने हैदराबाद और नीदरलैंड के कैपिटल एम्स्टरडैम के दरमियान बराह रास्त परवाज का आगाज कर दिया है। बुध 3 सितंबर को हैदराबाद एयरपोर्ट से एम्स्टरडैम के लिए पहली परवाज के L874 रवाना हुई। ये रूट हिंदुस्तान में एयरलाइन का चौथा गेटवे है जो इससे कबल बेंगलुरु, दिल्ली में और मुंबई से खिदमात फराहम कर रहा था। ये नई सर्विस बोइंग तैयारे से चलाई जाएगी जिसमें 35 नशिस्तें बिजनेस क्लास, 24 प्रीमियम कंफर्ट और 229 इकोनॉमी क्लासेस की होंगी। ये परवाजें हर हफ्ता मंगल, जुमा और इतवार को चलेंगी। शेड्यूल के मुताबिक परवाज हैदराबाद से रात 2 बजे रवाना होगी। इस नए रूट के आगाज से हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान हवाई राब्ते मजबूत होंगे और मुसाफिरों को एयरलाइन के आलमी नेटवर्क के जरिए 160 से ज्यादा मुकामात तक आसानी से रसाई हासिल होगी। इधर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बराह रास्त रसाई हासिल करने वाले दीगर अहम बैनुल-अक़वामी शहरों में दुबई, अबूधाबी, दोहा, जिद्दा, रियाद, कुवैत, लंदन, फ्रैंकफर्ट, कोलंबो, ढाका, बैंकॉक, माले, सिंगापुर और कोलालमपुर शामिल हैं। 29 अगस्त 2025 की रात तकरीबन 10:30 बजे याकुतपुरा डिवीजन के अमान नगर ए के रिहायशी सैयद इरफान वल्द सैयद यूसुफ, उम्र 37 साल, पेशा मैकेनिक, घर से निकले और वापस नहीं लौटे। इनके भाई सैयद इमरान ने 30 अगस्त को रेन बाजार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई जिस पर FIR दर्ज की गई है। शिकायत के मुताबिक सैयद इरफान बचपन से ही जहनी दबाव का शिकार हैं और घर से अचानक निकल गए थे। अहले खाना ने तमाम करीबी रिश्तेदारों और दोस्तों में तलाश की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज करके तलाश शुरू कर दी। लापता होने के वक्त सैयद इरफान ने नेवी ब्लू मैकेनिक यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। खत तकरीबन 5 फीट 6 इंच, दरमियाना रंग और गोल चेहरा है। जो भी इनके बारे में मालूमात रखता हो बराए करम फौरी तौर पर अहले खाना या पुलिस से दर्जे झेल स्क्रीन पर नंबरों पर राब्ता करे। रियासत के जिले आसिफाबाद में एक शर्मनाक वाकया पेश आया जहां एक टीचर हालत नशा में स्कूल पहुंच गया। टीचर और उस्ताद बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए काम करते हैं लेकिन जब यही उस्ताद अगर शराब के नशा में धुत स्कूल पहुंच जाएं तो इसके इंतहाई मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। इत्तलात के मुताबिक जिले आसिफाबाद के जन्यूर मंडल में AHS स्कूल के SGT टीचर विजय विलास हालत नशा में स्कूल पहुंच गए और बच्चों को पढ़ाए बगैर ही स्कूल के फर्श पर सो गए। ये मंजर देखकर गांव के अवाम ने इंतहाई शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की शिकायत आला ओहदेदारों से कर दी। शिकायत के बाद तहकीकात में पता चला कि टीचर हालत नशा में स्कूल पहुंचा था। तहकीकात के बाद महकमा कबायली बहबूद के डिप्टी सेक्रेटरी रमा देवी ने टीचर विलास को फौरी खिदमात से मुअत्तल कर दिया। वालिदीन और मुकामी अवाम ने कहा कि इस शर्मनाक हरकतें करने वाले असतिज़ा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके नतीजे में तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हो सकता है। जमाते इस्लामी हिंद मलकपेट की जानिब से छठा मुसलसल सीरत एक्सपो 2025 बरोज़े जुमा 5 सितंबर को ग्रैंड इंपीरियल फंक्शन पैलेस में सुबह 9:30 ता शाम 6:30 बजे मुनाक़द किया जा रहा है जिसका मौजू है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्स कुरान। इस मौके पर मुमताज़ शख्सियात जैसे मोहम्मद अजहरुद्दीन, अमीर हल्क़े जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, MLA मलकपेट और डॉक्टर मोहम्मद मुबशिर अहमद
नाजिम शहर जमात इस्लामी हिंद ग्रेटर हैदराबाद शिरकत करेंगे। एक माह की तैयारियों के दौरान 32 स्कूलों में मुकाबले मुनक़द हुए, जिनमें 6000 तलबा ने हिस्सा लिया और 600 कामयाब तलबा को अवार्ड दिए जाएंगे, जबकि तमाम शुरका को सर्टिफिकेट मिलेगा। एक्सपो में तालीमी व सकाफती नुमाइशें, दस्तावेजी फिल्म, क्विज मुकाबले, बुक स्टॉल और फूड कोर्ट का भी एहतमाम होगा, जहां सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तमाम किताबें 50% रियायत के साथ दस्तयाब होंगे। अवाम से अपील की गई है कि वो अपने अहले खाना के साथ इस बामकसद प्रोग्राम में शरीक हो और अपने ईमान और इल्म को ताजगी बख्शें। जमात इस्लामी हिंद मलकपेट की जानिब से पिछले 5 साल जो है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर एक एक्सपो रखी गई है। इस साल भी जो है इंशाअल्लाह 5 सितंबर 2025 12 रबीउल अव्वल 1447 हिजरी इंशाअल्लाह ग्रैंड इंपीरियल फंक्शन हॉल चादरघाट पर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक्सपो रखी जा रही है। ये एक्सपो एक बेहतरीन एक्सपो रहेगी। मैं सबसे पहले अपनी गुफ्तगू करने से पहले आप तमाम, जहाँ तक मेरी ये आवाज़ मीडिया के ज़रिए पहुँच रही है, ख्वाहिश करूँगा, गुजारिश करूँगा कि पूरी फैमिली के साथ जुमे के दिन कुछ वक्त 1 या 2 घंटे के लिए फारिग करिए और इस एग्जीबिशन का मुशाहिदा करिए। इस एग्जीबिशन में अगर आप आएंगे, अपनी फैमिली के साथ मुशाहिदा करेंगे, तो आपके बच्चों के अंदर, आपकी ख़वातीन के अंदर, खुद आपके अंदर एक ऐसी नुमाया तब्दीली आएगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आप अडॉप्ट कर लेंगे। इसके अंदर जो है बेहतरीन किस्म के 41 मॉडल्स बनाए जा रहे हैं, जो आपकी सीरत के ऊपर पूरा आपको फोकस किया गया है। ग़ज़वात और आपके वाक़यात को लेकर मॉडल्स बनाए जा रहे हैं और वो मॉडल्स पे जो है खड़े रहकर हमारे ख़वातीन और जीआईओ की बच्चियाँ एक्सप्लेन भी करेंगे, तो उसके ज़रिए आपको एक बेहतरीन मालूमात हासिल होगी। इसके बाद जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पूरी सीरत है उसको हम चार्ट्स की शक्ल में एक सेक्शन में जो है पूरा नुमाया, तकरीबन 100 चार्ट्स की शक्ल में फ्लैक्स के ऊपर जो है वो चार्ट्स की शक्ल में नुमाया करेंगे। उसके ज़रिए से आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत कुरान की रोशनी में, हमारा थीम जो है उसके साथ हम मिलाकर बना है, तो उसके ज़रिए आपको मालूमात हासिल हो सकती है। और एक जो हमारा खुसूसी चीज़ रही कि जैसा कि अभी अमीर मुकामी ने आपके सामने रखा कि हम जो है मलकपेट के अंदर स्कूलों के अंदर जाकर 1 महीना 1.25 महीने से तकरीबन हम जो है बच्चों के अंदर जो है 200 सवालात उनको दिए और उनको याद दिलाई गई, और उसके बाद एक 15 दिन के बाद उसका क्वेश्चन पेपर तैयार करें और उनसे हम इम्तिहान लिए। तो तकरीबन 6000 से ज़्यादा तलबा उसमें शरीक हुए और वो बच्चे याद किए और बेहतरीन सवालात के जवाब दिए। जब हम पेपर करेक्शन कर रहे थे तो हमको देख के ताज्जुब हो रहा था कि छोटे छोटे लड़के ऐसे बेहतरीन जवाब दिए हैं, और वो बच्चों के इंशाअल्लाह तकरीबन 600 बच्चों को इनामात भी देंगे। 30 सितंबर 2025 को हैदराबाद के मेडचल में मुनाक़दा एक अहम इजलास में रियासत तेलंगाना की तमाम ज़राई मार्केट कमेटियों के सदूर ने शिरकत की, जहां तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर मार्केट कमेटी फोरम का बाज़ाब्ता तौर पर क़याम अमल में आया। इस मौके पर मुत्तफ़िक़ा तौर पर अहदेदारान का इंतखाब किया गया, जिनमें गोड़िया नाराम मार्केट कमेटी के चेयरमैन सी मधुसूदन रेड्डी को रियासती मुअज़्ज़िज़ सदर, निज़ामाबाद मार्केट कमेटी के चेयरमैन एम रेड्डी को रियासती सदर, भैंसा मार्केट कमेटी के चेयरमैन शिंदे आनंद राव पटेल को नायब सदर और के समुद्रा मार्केट कमेटी के चेयरमैन जी संजीव रेड्डी को मुशीर मुंतखब किया गया। इजलास में फोरम के क़याम के बाद रियासत भर के मार्केट कमेटियों को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस पर तफसीली गौर ख़ौज़ भी किया गया। आदिलाबाद मुस्तखर के महला कुलीपुरा में वाक़े बीफ मार्केट को मजलिस बल्दिया आदिलाबाद की जानिब से नज़रअंदाज किया जा रहा है। बीफ मार्केट की खस्ताहाली पर साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। उन्होंने कहा कि हालिया बारिशों के बाद बीफ मार्केट के रास्ते पर पानी जमा हो गया था, जिससे राहगीरों को शदीद दुश्वारी पेश आई, जिसे वक्ती तौर पर दूर करने के लिए उन्होंने अपने ज़ाती खर्च से मुरम डलवाया। मीडिया से बात करते हुए ज़हीर रमज़ानी ने इल्ज़ाम लगाया कि मजलिस बल्दिया आदिलाबाद दानिस्ता तौर पर अक़लियती इलाक़ों की तरक्की, सफाई, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर बुनियादी सहूलियात को नज़रअंदाज कर रही है ताकि कांग्रेस हुकूमत को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस मसले पर कांग्रेस इंचार्ज के श्रीनिवास रेड्डी को भी वाकिफ करवाया गया है और जल्द ही वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर के रवैये की शिकायत की जाएगी। ज़हीर रमज़ानी ने मुतालिबा किया कि फौरी तौर पर अक़लियती इलाक़ों में बुनियादी सहूलियात फराहम की जाएँ, बसूरत दिगर वज़ीर आला से बराह रास्त शिकायत की जाएगी।
जहाँ बोले वहाँ कचरों के अंबार है, नालियाँ साफ़ नहीं है। ये आदिलाबाद के कई जगहों के मसाइल है जहाँ पर माइनॉरिटी वार्ड को ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। मैं कलेक्टर साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि ये ऑफिसर्स के ऊपर आप एक्शन लीजिए, क्योंकि आप बोलने के बाद भी ये लोग काम नहीं कर रहे हैं। इससे एक किस्म का अलग बात फैल रही है आदिलाबाद के अंदर। इसलिए आने वाले टाइम में ये तमाम जो काम है, हालिया बारिश से कई जगह कमिश्नर साहब विजिट करें, लेकिन माइनॉरिटीज़ के जो इशू है वहाँ पर कमिश्नर साहब नहीं गए आज तक, जिसमें आदिलाबाद का सबसे बड़ा इशू दारुल मोहम्मदिया और मस्जिद मोहम्मदिया का पानी का मसला है जो अंदर तक घुस गया था, लेकिन उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। कब्रस्तान में आदमी से बड़े झाड़ियाँ हो गए, लेटर देने के बाद भी आज तक वो काम करने को तैयार नहीं है। बहुत से मसाइल है आदिलाबाद के अंदर, मगर ये ऑफिसर्स नज़रअंदाज कर रहे हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाह रहा हूँ कि आने वाले टाइम में मैं सीएम तक जाने वाला हूँ और सीएम साहब को भी ये कामों के बारे में बताना चाहूँगा, क्योंकि कांग्रेस की गवर्नमेंट को आप लोग बदनाम कर रहे हैं। आदिलाबाद में कंदी सिन्हा सेठी साहब को भी इसमें शामिल करते हम आगे जो भी कार्रवाई है बिल्कुल करेंगे, क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। माइनॉरिटीज़ भी वोट डालते हैं, लेकिन आप लोग जो नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसके लिए आपको इसका जो भी है इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और जो भी काम आप नहीं करना चाह रहे हैं उसके लिए आपको बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होगा। निर्मल जिले खानापुर मंडल में बरखी महकमा की लापरवाही आवाम के लिए खतरा बन गई है। गांव और कस्बे में कई मकामात पर बिजली के खंभे और तारे खतरनाक हालत में हैं, मगर हुक्काम कोई तवज्जो नहीं दे रही है। किसानों और मुकामी अफराद ने बताया कि ट्रांसफार्मरों पर बेले और नीचे लटकते तार हादिसात को दावत दे रहे हैं। हल्के खानापुर के कई एक मकामात पर गुज़िश्ता बरस भैंसों की हलाकत के बावजूद हालत जूं के तूं बरकरार हैं। बाज़ मुकामात पर लोहे के खंभे बिजली के झटके दे रहे हैं, जिससे अवाम खौफ में मुब्तला हैं। मुकामी लोगों ने इंतबाह दिया कि अगर किसी किस्म का हादसा पेश आता है तो इसकी जिम्मेदारी महकमा बरखी पर आयद होगी। इधर खानापुर बरखी महकमा मंडल ऑफिसर राम सिंह ने वजाहत दी है कि फौरी कार्रवाई करते हुए पौधों को हटाया जाएगा और लोहे के खंभों की जगह सीमेंट के खंभे लगाए जाएंगे। आदिलाबाद से हमारे नुमाइंदा खिजर याफई की खास रिपोर्ट। పేరు మేఘవత్ రామ్ సింగ్, విద్యుత్ శాఖ ఖానాపూర్ ఏఈ, అలాగే కడమ్ ఇన్ఛార్జ్ కూడా నేనే. ఈ ఐరన్ పోల్ విషయానికి వస్తే మనకు ప్రజలు ఒక అపోహ ఉంది. ఐరన్ పోల్ మాకు షాక్ వస్తున్నాయి, ఇండక్షన్ వస్తుంది, కరెంట్ పట్టుకుంటే చచ్చిపోతారని చెప్పేసి అపోహ ఉంది. 99% ఐరన్ పోల్లతోటి అది మనకు సేఫే, షాక్ రాదు. ఇన్ కేస్ 1% చెప్పలేము, ఏదైనా ఇన్సులేటర్స్ లీకేజ్ అయి ఉంటే షాక్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. అలాంటి మా దృష్టికి వచ్చినాయి కూడా మేము మార్చడం జరిగింది. ఇంకా ఒక 70 పోల్స్ ఉన్నాయి. మన ఖానాపూర్ టౌన్ కావచ్చు, బాదంకుర్తి కావచ్చు, సుర్జాపూర్ కావచ్చు, ఇటు రాజురా, కొన్ని విలేజెస్లో పార్షల్లీ ఉన్నాయి. ఇంకా అవి కూడా 1 by 1 చేస్తా పోతున్నాం, కంప్లీట్ చేస్తాం. అవి కూడా ఒకవేళ ఎక్కడైనా మీకు ప్రమాదం అనిపిస్తే మాకు ఇన్ఫార్మ్ చేస్తే మేము దాన్ని మార్చడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం. మా దృష్టికి వచ్చినాయి అయితే తీసేసుకుంటా పోతున్నాం. ఎక్కడన్నా తీయని ఉంటే తీపిచ్చి పిచ్చి మొక్కలు, తీగలు లైన్ల మీద ఎక్కుతా ఉన్నాయి. అంటే పొదలకెళ్ళి ఉన్న చెట్టు లైన్స్, పోల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అవి ఎక్కడన్నా ఉంటే మా దృష్టికి తీసుకొని మేము తీసేస్తాం. మా దృష్టికి వచ్చిన మాత్రం తీసుకుంటా పోతున్నాం, తీసేస్తాం. మా దృష్టికి వచ్చినాయి కొన్ని చెట్లు తీయాలి, ఫారెస్ట్ వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకోవాలి. ఇక్కడ మెయిన్ మన మస్కాపూర్ నుంచి బాదంకుర్తి పోతే రోడ్లో బాగా ఉన్నాయి చెట్లు. అవి చెట్లు ఎంత కొమ్మలు తీసినా కానీ మనకు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. పిచ్చి మొక్కలు కూడా బాగానే ఉన్నాయి. అది కొద్దిగా ఫారెస్ట్ వాళ్ళు పర్మిషన్ తీసుకొని మొత్తం తొలగించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. आदिलाबाद के महल्ला भक्तापुर के मकीन मोहम्मद अकरम वल्द मोहम्मद इस्माइल ने म्युनिसिपल कमिश्नर को तहरीरी शिकायत में बताया कि इनके पड़ोसी राजेंद्र उर्फ राजैया ने अपने जाती इस्तेमाल के लिए तनिक्श फैमिली रेस्टोरेंट के अखब में तंग गली पर गैर मजाज तौर पर बरखी ट्रांसफार्मर नस्ब करने की तैयारी करते हुए आरसीसी प्लेटफॉर्म तामीर किया जा रहा है, जिससे पहले ही तंग रास्ता मजीद बंद होकर अवामी आमदोरफ्त और ट्रैफिक में दुश्वारी पैदा हो गई। शिकायत गुजार ने तस्वीर मुंसलिक करते हुए जिले इंतजामिया, कलेक्टर, एसपी और TGNPDCL इंजीनियर से फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया है ताकि अवाम को मुश्किलात से बचाया जा सके।
जिले निर्मल के भैंसा शहर में आज 9 दिन बाद गणेश विसर्जन का एहतमाम किया जा रहा है। सुबह की अव्वलीन सातों से गणेश विसर्जन की तैयारी अमल में आ चुकी है और पहला गणेश विसर्जन ठीक 10:10 को अमल में आया। जुलूस गुजरने वाले रास्तों में मौजूद इबादत गाहों जिसमें मसाजिद व दरगाहों को आर्जी तौर पर कपड़ों से ढक दिया गया। इसके अलावा चौराहों और गलियों के रास्तों को लकड़ियों से बंद कर दिया गया। इस बार सबसे अहम बात ये देखी गई कि अब तक के गणेश जुलूस को बहुत ही सादा अंदाज में देखा गया। कोई बैल बंडी पर तो कोई सादा बंडी पर, कोई ऑटो ट्राली पर ले जाया जा रहा है। इसके अलावा इस बार गणेश जुलूस के दौरान खवातीन भी रक्स करते हुए देखे गए। गणेश विसर्जन के लेकर निर्मल जिले एसपी जानकी शर्मिला, भैंसा एएसपी अविनाश कुमार और सर्कल इंस्पेक्टर गोपीनाथ के अलावा दीगर पुलिस जवान काफी मुतहरिक नजर आ रहे हैं। विकाराबाद के जिले कोडंगल पट्टनम मार्केट में मुनाखदा गणेश पूजा प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से कोडंगल म्युनिसिपल के चेयरमैन AR मधुसूदन यादव शरीक हुए। इस मौके पर खुसूसी पूजा का एहतमाम किया गया। इस तरह गणेश निमज्जन भी बड़ी धूमधाम से मुनाखद हुआ। इस मौके पर के स्वामी, अनुसोला राजा, राजा कृष्णा और दीगर कई अफराद ने इस तकरीब में शिरकत की। इख्तिताम से कबल एक नजर हेडलाइंस पर। गणेश जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए वसीतर इंतजामात, 30,000 पुलिस एहलकार मुतय्यन। मसाजिद व दरगाहों को ढक दिया गया, बार्स रहेंगे बंद। हैदराबाद में गणेश विसर्जन जुलूस के मौके पर अमित शाह आएंगे हैदराबाद। मौजम जाई मार्केट पर गणेश जुलूस का करेंगे खैर मकदम, दौरा शेड्यूल को कतईयत। केसीआर के खिलाफ साजिश में रेवंत नहीं, मोदी और चंद्रबाबू असल किरदार। कविता की लिलीपुट लीडर वाली तनकीद पर ही बीआरएस कायद जगदीश रेड्डी का जवाबी वार। जुबली हिल्स बाई इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों की सरगर्मियां तेज। साबिक MP रंजीत रेड्डी और नवीन यादव कांग्रेस टिकट के लिए कोशा। बीआरएस में भी कई दावेदार। नशे में दूध सरकारी स्कूल का टीचर नशे में पहुंचा स्कूल, फर्श पर ही सो गया। तेलंगाना के आसिफाबाद में वाक़या, गांव की अवाम बरहम, तहकीकात के बाद टीचर मुअत्तल। BBN खबरनामा में अभी फिलहाल इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।